कभी कभी मिट्टी सिर्फ बर्तन नहीं बनाती, वो इंसान की किस्मत बिगड़ देती है। एक छोटे से गांव की लड़की जिसके सपने उसकी मां की सोच से बिल्कुल अलग थे। जहां परंपरा थी, संघर्ष था और एक ऐसी कला थी जिसे सीखने के लिए उसे हर दर्द सहना पड़ा। लेकिन क्या एक बेटी अपनी मां की विरासत को अपनाने में सफल हो पाई? और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया? आज की ये कहानी सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की नहीं, बल्कि जुनून, त्याग और एक नई शुरुआत की कहानी है। तो आइए सुनते हैं द पॉट मेकर की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगलों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, सेंटिला। बचपन से ही उसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला बहुत आकर्षित करती थी। वो अपनी मां अरेनला और दादी की तरह एक कुशल कुम्हार बनना चाहती थी। लेकिन उसकी मां चाहती थी कि वो बुनाई सीखे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत कठिन और कम कमाई वाला काम था। जब भी सेंटिला कुम्हारों को काम करते देखती, उसकी आंखें चमक उठती। उसे मिट्टी को आकार लेते देखना बहुत अच्छा लगता था। चाक पर घूमती मिट्टी पर पड़ती थप थप की आवाज उसे संगीत जैसी लगती थी। लेकिन उसकी मां अरेनला इस कला से खुश नहीं थी। वो जानती थी कि मिट्टी लाने के लिए नदी किनारे तक कई किलोमीटर चलना पड़ता है। भारी मिट्टी को ढोना, उसे पीसना, गूंथना, धूप में सुखाना और भट्टी में पकाना, ये सब बेहद मेहनत का काम था। इतनी मेहनत के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते थे। इसीलिए अरेनला चाहती थी कि उसकी बेटी बुनाई सीखे, जिससे घर के लिए कपड़े भी बनेंगे और अच्छी कमाई भी होगी। लेकिन सेंटिला अपने सपने को छोड़ने वाली नहीं थी। जब उसके माता पिता खेतों में जाते, तब वो चुपके से गांव के कुम्हारों के पास जाकर उन्हें काम करते हुए देखती। शुरुआत में लोग उसकी जिद पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि ये उसका सच्चा जुनून है। वो ध्यान से हर काम को देखती, मिट्टी को पानी में मिलाना, उसे मुलायम बनाना, हाथों से आकार देना और फिर भट्टी में पकाना। उसकी दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अरेनला अपनी बेटी को ये कला क्यों नहीं सिखा रही। एक दिन गांव की पंचायत ने सेंटिला के पिता मेसोबा को बुलाया। बुजुर्गों ने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी पारंपरिक कला किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। ये पूरे समाज की विरासत है, जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। मेसोबा ने घर जाकर सारी बात अरेनला को बताई। अगले साल अरेनला ने आखिरकार सेंटिला को सिखाने का फैसला किया। अरेनला सेंटिला को नदी किनारे ले गई और उसे मिट्टी खोदना सिखाया। उसने बताया कि मिट्टी को कैसे भिगोते हैं, कैसे गूंथते हैं और काम के लायक बनाते हैं। इन सब कामों में सेंटिला बहुत जल्दी सीख गई। लेकिन जब बर्तन को आकार देने की बारी आई, तो वो बार बार असफल हो गई। उसके हाथों में मिट्टी बिगड़ जाती, बर्तन टूट जाते, वो निराश और शर्मिंदा हो जाती। उधर उसकी मां वही मिट्टी कुछ ही मिनटों में सुंदर बर्तन में बदल देती। पूरा एक साल गुजर गया, लेकिन सेंटिला सही तरीके से बर्तन बनाना नहीं सीख पाई। कुछ समय बाद गांव की परंपरा के अनुसार सेंटिला को लड़कियों के छात्रावास में रहने भेजा गया। वहां एक दयालु विधवा महिला रहती थी, जिन्हें सब ओनुला कहते थे। एक शाम ओनुला ने सेंटिला को अकेले मिट्टी से बर्तन बनाने की कोशिश करते देखा। उन्होंने समझ लिया कि डर और तनाव की वजह से सेंटिला का हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। ओनुला ने उसे प्यार से समझाया और खुद एक सुंदर बर्तन बनाकर दिखाया। फिर उन्होंने सेंटिला को दोबारा कोशिश करने को कहा। इस बार सेंटिला ने आत्मविश्वास के साथ काम किया और पहली बार एक सुंदर बर्तन बना लिया। लेकिन ओनुला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बर्तन का मुंह अभी सही नहीं बना है। उन्होंने सलाह दी कि अगली बार अपनी मां के हाथों को ध्यान से देखना। अगली बार जब अरेनला बर्तन बना रही थी, सेंटिला ने उसकी हर हरकत को ध्यान से देखा। हाथों की गति, थपकी देने का तरीका और बर्तन के किनारे को आकार देने की कला। फिर एक दिन धूप अच्छी निकली हुई थी। अरेनला और सेंटिला दोनों मिलकर तेजी से बर्तन बना रही थी। कुछ समय बाद अरेनला ने सिरदर्द और कमर दर्द का बहाना किया और सेंटिला को अकेला छोड़कर चली गई। शुरुआत में सेंटिला घबराई, लेकिन अचानक उसके हाथ अपने आप सही ताल में चलने लगे।
एक के बाद एक सुंदर बर्तन बनने लगे। वो लगातार काम करती गई और देखते ही देखते उसने लगभग उतने ही बर्तन बना दिए जितने उसकी मां ने बनाए थे। उसी क्षण सेंटिला एक सच्ची कुम्हार बन चुकी थी। थकी हुई लेकिन खुश, सेंटिला अपनी मां के पास खाने के लिए घर गई। लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर पड़ी हुई थी। अरेनला अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सेंटिला रोते हुए गांव वालों को बुलाने भागी। वो दिन जब अरेनला के शव को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, तब सेंटिला रोते हुए चिल्लाई, मां, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ये कला तो बस अपने आप मेरे अंदर आ गई। मुझे माफ कर दो। उसकी बात कोई नहीं समझ पाया, सिवाय ओनुला के। बाद में ओनुला चुपचाप काम वाली झोपड़ी में गई। वहां उन्होंने 2 कतारों में रखे ताजे बर्तन देखे। एक कतार अरेनला ने बनाई थी, दूसरी सेंटिला ने। दोनों में कोई अंतर नहीं था। मां की कला पूरी तरह बेटी में उतर चुकी थी। ओनुला समझ गईं कि उन्होंने एक अद्भुत क्षण देखा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कला और परंपरा का हस्तांतरण। एक नई कुम्हार का जन्म हो चुका था। द पॉट मेकर केवल मिट्टी के बर्तन बनाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है सपनों, संघर्ष, परंपरा, मां के त्याग और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की। सेंटिला हमें सिखाती है कि सच्चा जुनून कभी दबाया नहीं जा सकता। लगातार मेहनत और धैर्य से इंसान अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। और कभी-कभी सबसे बड़ी सीख शब्दों से नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुभव और प्रेम से मिलती है। अगर आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।